आज 13 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 13 जुलाई 2024। तो आज बिहार की दिन भर की ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 54 एजेंडों पर अपनी मोहर लगाई है। अब सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्री मीटर लगाया जाएगा। 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृति भार वाले बिजली कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार पुलिस चालक संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। सेवा से बर्खास्त वाल्मीकि नगर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा दंड के विरुद्ध समर्पित पूर्ण विचार अभ्यावेदन को स्वीकृत किया गया है। बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पटना हाईकोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 से अधिक पदों पर संविदा पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। वहीं राज्य सरकार मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा के लिए कुल 400 नई बसें खरीदेगी। बस की खरीदारी के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक के 130 पद पर और ग्रुप अनुदेशक 137 पदों का सृजन किया गया है। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, केंद्र के सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया है। वहीं केंद्र के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान उन्हें भी जेल जाने का मौका मिला। इससे परिवार वालों को भी परेशानी हुई थी। बता दें कि 25 जून को संविधान हत्या के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में लिखा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादती और अत्याचार किए थे। दोस्तों, राजनीति को आमतौर पर सत्ता का ऐसा खेल माना जाता है जिसमें नेता अपने विरोधी के खिलाफ हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। वे एक दूसरे के खिलाफ तीखा हमला करने से बाज नहीं आते। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर ऐसी बात कही है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर अब उनकी तारीफ हो रही है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से राहुल गांधी को हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खूब बयानबाजी की थी। 2024 के चुनाव में भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फिर से अमेठी चुनाव लड़ने की चुनौती दी। राहुल गांधी की जगह कांग्रेस के इस सीट से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को लगभग 1,65,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से स्मृति ईरानी को हरा दिया। चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी लाइमलाइट से दूर है। लोग उनके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर स्मृति ईरानी के लिए इस तरह की बातें नहीं करने की अपील की है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, जीवन में हार जीत होती रहती है। सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। दोस्तों, आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि ये आपातकाल था जब लोकतंत्र की हत्या की गई थी। कई लोगों को बिना किसी गलती से सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरह से तार-तार करने की कोशिश की है, ये एक प्रकार की हत्या है और ऐसे लोग संविधान को छाती से लगाकर घूम रहे थे जो संविधान के हत्यारे हैं। वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आने वाले पीढ़ी को ये भ्रमित करते हैं, तो उस पीढ़ी को याद दिलाना है कि संविधान का हत्यारा कौन है। कांग्रेस के असली चेहरे को दिखाना जरूरी है।
दोस्तों, बिहार के दबंगों ने जबरन सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। यही नहीं, सामुदायिक भवन से बच्चों और शिक्षकों को बाहर निकालकर उसमें ताला जड़ दिया। बच्चों के भविष्य पर लगे ग्रहण को लेकर समाज के लोग दबंगों के डर से मौन है। मामला मधुबनी के राहिका प्रखंड स्थित मीना चौक का है, जहां नया प्राथमिक विद्यालय पिछले 10 वर्षों से ज्यादा से चल रहा है, जिसमें 1 से 5 वर्ग तक में तकरीबन 100 बच्चे नामांकित हैं। यहाँ सामुदायिक भवन है, जहाँ स्कूल के अलावे स्थानीय लोग सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। इस विद्यालय में बच्चे के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी HM ललिता कुमारी, आफ्ताब और राहुल कुमार की है। लेकिन बीते गुरुवार को सामुदायिक भवन से सभी बच्चों और शिक्षकों को कुछ दबंगों ने भगा दिया है और उसमें ताला लगा दिया है। बच्चों के भविष्य पर लगे ग्रहण पर समाज के लोग भी दबंगों के कारण मौन है। दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जेडीयू ने तेज कर दी है। बिहार सरकार के तमाम मंत्री, खासतौर पर जेडीयू के नेता बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल जाता है तो ये विकसित प्रदेश की सूची में शामिल हो जाएगा। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमित संसाधन के बिहार को सबसे तेज गति से आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बनाया है। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल जाता है तो हम काफी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि मंत्री श्रवण कुमार ने भी इसी तरह की मांग की थी। दोस्तों, बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों के बाद अब अप्रोच पथ टूटने लगे हैं। ताजा मामला पूर्णिया जिले का है। यहाँ एक हाईवे लेवल ब्रिज से जुड़ा अप्रोच रोड बारिश के पानी में बह गया। इससे 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। ठीक 1 साल पहले भी यहाँ पर अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि सरकारी इंजीनियरों ने कहा कि 2 नदियों में अचानक तेज बहाव आने से सड़क ध्वस्त हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड के रंगरैया लालटोली हाट से बालू टोल तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 साल पहले दास नदी पर 69.91 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया था। इसके साथ यहाँ अप्रोच पथ भी बनाया गया था। पिछले साल 12 जुलाई को अप्रोच पथ बारिश के पानी में बह गया था। बाद में इसे फिर से बनाया गया था, जो इस साल बीते गुरुवार को तेज बहाव में ध्वस्त हो गया है। दोस्तों, बिहार में शुक्रवार को रेल हादसा हुआ। घटना दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर हुई। शुक्रवार को दनियावा के समीप मालगाड़ी के 6 डब्बे बेपटरी हो गए। इस कारण इस मार्ग पर चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि एक के मार्ग में बदलाव और 2 का आंशिक समापन प्रारंभ किया गया। रेलवे के अधिकारी पटरी को दुरुस्त कर फिर से परिचालन को व्यवस्थित करने में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए भी रेलवे की ओर से प्रबंध किए गए हैं। दुर्घटना के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि शुक्रवार को दिन के 2:43 में फतुहा इस्लामपुर रेलखंड के दनियावा स्टेशन के निकट पॉइंट नंबर 51 पर मालगाड़ी की 6 डिब्बा बेपटरी हो गए। इस कारण से फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। परिचालन पुनर्बहाल करने के लिए दानापुर से घटनास्थल पर दुर्घटना राहत यान पहुंचाया गया है। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने राज्य के 31 जिलों को अतिरिक्त नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की स्वीकृति दी है। नए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथ के समीप विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 7 जिलों में अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं। यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कार्य बियाडा द्वारा किया जाता है। राज्य में अभी तक बियाडा द्वारा कुल 9 क्लस्टर और 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। लगभग 7,592 एकड़ जमीन है। वर्तमान में करीब 1,861 एकड़ जमीन का आवंटन शेष रह गया है। इसको लेकर नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार गोपालगंज, जहानाबाद, अररिया, सीवान, सुपौल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय बताया है। बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है।
बिहार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए जो भी पहल करना होगा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव ट्वीट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, वो ट्विटर बॉय की तरह ट्वीट ही करते रहेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम ने उन पर तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के गति के प्रति काफी सजग है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि समय सीमा के अंदर काम पूरा होना चाहिए। हमने भी विभाग के अंदर गहन समीक्षा की थी। हमसे पहले जो मंत्री थे वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। बैठक सिर्फ खाना पूर्ति की तरह नहीं हुई। मालूम हो कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर बिहार में पुल गिरने का एक पोस्ट किया था। इसके साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा था, बिहार में पुल नहीं, 18 सालों की सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है।